एपिसोड शुरू होता है जब जॉन स्टुअर्ट सो रहा था। हैल जॉर्डन उसको उठाता है और बोलता है कि आज तुझको उड़ना सिखाता हूँ। बट थिंग्स अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती है जब जॉन क्या करता है, उड़ने की जगह एक वो मैनिफेस्ट करता है एक छोटे बर्ड को। और भाई ऐसा वैसा बर्ड नहीं, वो भाई लिविंग क्रिएचर बन जाता है। ये देखकर हैल और भी ज्यादा शॉक रहता है क्योंकि हैल ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। पर उस लेसन के दौरान रिंग की चार्जिंग कम हो जाती है, इसलिए हैल क्या करता है, उसको अपने घर के एड्रेस देता है और बोलता है कि मेरे घर पे जा और लैंटर्न लेके आ इस रिंग को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ से जॉन जाता है हैल के घर पर और हैल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब हैल होटल से निकलकर रशवेल जाता है तब देखता है कि उस फुटबॉल फील्ड पर जो मेटल डिटेक्टर है वो मेटल डिटेक्ट ही नहीं कर रहे। ये देखकर हैल को अजीब लगता है। ये बात बताने के लिए वो शेरिफ को कॉल करता है, पर शेरिफ सारे लोगों की मीटिंग लेकर बैठी हुई थी सिटी हॉल में। वहाँ जाकर भी हैल देखता है कि वहाँ का मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा। अब ये बात शेरिफ को बताने से पहले वो क्या करता है, जो 4 लोग फुटबॉल फील्ड पर मारे गए थे उनकी बॉडी लेकर उन मेटल डिटेक्टर के आर पार ले जाता है और देखता है कि भाई वहाँ पर वो लोग मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहे थे। यहाँ हैल को ये पता चलता है कि वो मेटल डिटेक्टर नहीं, वो एलियन डिटेक्टर है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसके पास होगी, इसका पता लगाने के लिए हैल जाता है विल मेकन के पास। और उसी रास्ते जाते वक्त उसको शेरिफ रोक लेती है और कहती है कि मेरे ससुर से अभी मत मिलो, वो अभी ठीक नहीं है और जिस एटीट्यूड से तुम अभी जा रहे हो तुम लाइकली शॉर्ट हो जाओगे। पर हैल सुनता नहीं है और शेरिफ और हैल दोनों ही उस ससुर के घर मिलने जाते हैं। वहां पर जाती हैल अपनी तरीके से इंट्रोगेशन चालू करता है, पर वो जो विल मेकन है वो सुनता नहीं। वो बोलता है कि भाई मेरा एनडीए है कि मैं तुमको नहीं बता सकता कि मेरे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने मेरे को दी है। और हैल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमको मुझे को बताना ही पड़ेगा। थिंग्स गेट एक्सट्रीमली एजी। वहां पर विल मेकन उसको वार्न भी करता है कि अगर तूने एक स्टेप और भी आगे रखा तो तेरे को मैं गोली मार दूंगा। पर हैल को लगता है कि भाई वो मजाक कर रहा है, इसलिए हैल एक स्टेप आगे लेता है और खुद को शॉट कर लेता है। अब जब हैल हॉस्पिटल में एडमिट था, इधर जॉन स्टुअर्ट की अलग ही कहानी चल रही है। जब जॉन स्टुअर्ट उसके घर जाता है, देखता है कि उसके घर की चाबी नहीं मिल रही, तब वो हैल को कॉल करता है और हैल बताता है कि एक पत्थर के नीचे है। और उस घर में जब वो घुसता है तब देखता है कि भाई उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हैल जॉर्डन हैरी पॉटर की कास्ट से मिल चुका है, बराक ओबामा से मिल चुका है, इसलिए हैल जॉर्डन ने जो क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट एपिसोड में उस एलियन को, वो मेक सेंस भी करते हैं। जब जॉन उसके बेडरूम में जाता है, देखता है कि उसके घर में सिर्फ बेडरूम है, बाकी कोई भी फर्नीचर नहीं। और उसके क्लोजेट में देखता है तो उसको ग्रीन लैंटर्न के सूट दिखते हैं। वो देखकर जॉन को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और वहां पर जाकर वो लैंटर्न भी उठाता है। सूट और लैंटर्न को रखने के बाद जब वो घर के बाहर आकर लॉक करता है तब उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो लोग पकड़कर उसको अबैंडन बिल्डिंग में ले जाते हैं। उस अबैंडन बिल्डिंग में जब जॉन देखता है तो वो 6 से 7 लोगों के बीच बैठा हुआ है। वो 6 से 7 लोग डायरेक्ट जॉन को पूछते हैं सबसे पहली बात कि ये जो तुम्हारे साथ बर्ड है ये हैल ने क्रिएट की है। जॉन बोलता है कि नहीं, ये मैंने क्रिएट की है। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा शॉक रहते हैं कि तुमने एक लिविंग क्रिएचर क्रिएट कर दिया, ये इम्पॉसिबल थिंग है। पर जॉन कहता है कि मुद्दे पे आओ। वो लोग कहते हैं कि तुम क्या मैन हंटर्स के बारे में जानते हो। जॉन कहता है कि मुझे इन बारे में कुछ भी नहीं पता, ये मैन हंटर की बात निकल ही चुकी है तो मैं तुमको बता देता हूँ। ये जो मैन हंटर है ये किसी भी इंसान का शेप ले सकते हैं, किसी भी स्पीसीज का शेप ले सकते हैं। इन मैन हंटर्स को गार्डियंस ने क्रिएट किया था एज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पर ये जो मैन हंटर है ये बगावत कर देते हैं और जस्टिस के नाम पर ये सारे प्लैनेट को मारने चले जाते हैं, जो कि गार्डियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हीं में से एक मैन हंटर इन लोगों के प्लैनेट पे ऊपर जाता है, ऐसा ये एलियन खुद बोलता है, और उन लोगों के बीच में रहता है और उन लोगों की सिविलाइजेशन खत्म करता है। और जब ये बात गार्डियंस को पता चलती है, वो गार्डियंस ग्रीन लैंटर्न को भेजते हैं और वहां से उस मैन हंटर को पकड़कर ले जाने के लिए बोलते हैं। और उस एलियन को लगता है कि वो जो मैन हंटर ग्रीन लैंटर्न लेके गया था वो मैन हंटर अभी भी बाहर है और वो इसी अर्थ पर रशवेल में अभी मौजूद है, ऐसा वो उसका सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। इसलिए वो ये जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और पहले एपिसोड में जिस इंसान ने खुद को ब्लो अप कर दिया था वेलन ने, वो भी इन्हीं में से एक था। अब ये कहते हैं कि तुमको भी मैं फील कराता हूँ कि एक मैन हंटर अगर किसी इंसान को डिस्ट्रॉय करता है तो कैसा फील होता है। और वो एलियन जॉन को अपनी मेमोरी दिखाते हैं कि कैसे मैन हंटर ने उनको टॉर्चर किया था। इस एलियन का जो ग्रुप लीडर है उसका नाम है एंटॉन। अब ये जो एंटॉन नाम है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये रेड लैंटर्न है, क्योंकि भाई
एट्रोशियस ये एक एलियन था जहाँ पर मैन हंटर गए थे और उनके सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था सेक्टर 666 में। और इस बंदे ने अपने आंखों के सामने अपने पीपल को, अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को खत्म होते हुए देखा और इतना ज्यादा गुस्सा और रेज इसके अंदर भरा हुआ था, बदले की भावना इतनी ज्यादा थी कि ये बंदा खुद ब खुद रेड लैंटर्न क्रिएट करता है। रेड लैंटर्न का मतलब यही है कि वेंजेंस एंड एक्सट्रीम एंगर। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो एंटॉन है ये एट्रोशियस है और इसके आजू बाजू जो बंदे खड़े थे वो भी रेड लैंटर्न ही थे। वो एंटॉन बताता है कि उस फुटबॉल फील्ड पर जो उसका बंदा पकड़ा गया वो हैल के कारण पकड़ा गया। ऐसा उसका शक रहता है कि हैल प्रोटेक्ट कर रहा है मैन हंटर को, इसलिए वो जॉन स्टुअर्ट से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 48 आवर्स है, मैन हंटर को ढूंढ ले वरना मैं पूरे नेब्रास्का को खत्म कर देंगे हम सब लोग, और हैल को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। और फिर वो जॉन को छोड़ देते हैं और जॉन निकल पड़ता है हैल की तरफ। यहाँ पर हैल जब हॉस्पिटल में शॉर्ट हुआ है उठकर देखता है कि उसके बाजू में शेरिफ है। उसको बोलती है कि तुम सिनिस्टो के बारे में क्या जानते हो, मतलब इस बंदी को सिनिस्टो के बारे में पता चल चुका है। हैल कहता है कि मैं तेरे को नहीं बता रहा, पर वो पता लगा भी लेती है, उसके फोन में उसने नोट करके रखा होता है। उसके बाद जब हैल को डिस्चार्ज मिलता है और हैल पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो शेरिफ बताती है कि मैं गौथम से हूँ। यहाँ पर भी एक नेम ड्रॉप हो चुका है और तुमको बता दूं शेरिफ का नाम है कैरी केन। और पहले एपिसोड में तुम देखोगे तो वो बात कर रही थी एक फोन पर जहाँ पर जॉन स्टुअर्ट हैल जॉर्डन को रिहा करने के लिए आता है। जब उसने उस बार में फाइट करी थी तब वो उस फोन पर बोलती है कि बार्ब को मेरी तरफ से हाय कहना। अब ये फोन पर किसके लिए बात कर रही है इसकी मेरी थ्योरी है, क्योंकि भाई तुम समझ सकते हो गौतम में इसने काम किया है और अगर तुम किसी भी इंसान को बोलते हो कि बार्ब को मेरी तरफ से हाय कहना तो एक कैजुअल जेस्चर होता है कि एक सेम लेवल के पर्सन को तुम बात कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरी केन है ये अपने गॉर्डन से बात कर रही थी और जो बार्ब है मुझे ऐसा लगता है कि वो गॉर्डन की बीवी होगी। खैर जब हैल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो देखता है कि भाई वो अकेला ही हॉस्पिटल में एडमिट था। ये देखकर वो और भी ज्यादा शॉक रहता है कि भाई पूरे हॉस्पिटल में क्या अकेला ही बंदा हूँ क्या। फिर जो शेरिफ है उसको कहती है कि अब मेरे ससुर से भाई बिल्कुल भी मत मिल, और हैल कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो हैल जाकर अपने होटल के सामने बैठता है और जॉन स्टुअर्ट एक कैफे में बैठता है चाय पीने के लिए। तब देखता है कि भाई जोई वहां पर है जिसके साथ उसने फर्स्ट एपिसोड में बैंग बैंग किया था। फिर वहां पर दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम्हारा रिलेशन कैसा है तुम्हारे हस्बैंड के साथ। ये सब बात होकर जोई उसको बोलती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। और जब जॉन स्टुअर्ट हैल के सामने आता है तब हैल कहता है कि भाई तेरी गाड़ी का इंश्योरेंस तो है ना। तब जॉन जाकर देखता है कि उसकी गाड़ी में वो जो डेड बॉडीज रखी थी जिसके कारण उसकी सीट्स खराब हो चुकी थी। ये देखकर जॉन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वैसे भी उसको लगता है कि हैल उसको ट्रस्ट नहीं करता। ये सब सोचकर अब वो हैल को डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है कि मैन हंटर क्या है। ये सुनकर भाई हैल जॉर्डन की गांड फट, भाई तुम कैसे जानते हो मैन हंटर्स के बारे में। तब बताता है वो सारी कथा कि कैसे मेरे को किडनैप किया, कौन वो लोग थे। ये देखकर हैल और भी ज्यादा शॉक रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, डायरेक्ट अपने रूम में चले जाते हैं दोनों। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हैल सूट पहनकर गैलेक्सी की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैल एक प्रिजन में जाता है जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न्स ने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा हुआ था। वहाँ पर हम जाकर देखते हैं पहली झलक सिनिस्ट्रो की, जहाँ पर सिनिस्ट्रो को जाकर हैल जॉर्डन पूछता है कि क्या तुम मैन हंटर्स के बारे में जानते हो। तब वहाँ पर सिनिस्ट्रो कहता है कि भाई अगर मैन हंटर अभी भी जिंदा बचा है तो वो तुम अभी तक फेस करने वाले सेकेंड ग्रेटेस्ट थ्रेट में से एक है, पर उससे पहले क्या तुम मुझे जॉन स्टुअर्ट के बारे में बता सकते हो क्या। अब यही पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब मेरी यहाँ पर थ्योरीज कुछ ऐसी हैं कि भाई जो मैन हंटर है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो शेरिफ होगी या फिर जोई मेकन, कि भाई शेरिफ को भी इस टाउन को प्रोटेक्ट करना है, सबकी रिस्पेक्ट उसने गेन करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शेरिफ ही होगी। पर एक तरफ तुम देख लो कि जोई मेकन भाई पहले एपिसोड से ही अपने जॉन के साथ चिपक चुकी है और हैल के प्रति द्वेष बढ़ा रही है। और वो इस एपिसोड में बोलती भी है कि मेरे को अपने पति के साथ रहकर सिक्योरिटी फील होती है। और इसका जो हस्बैंड है वो बोलता भी है कि मेरा एम्प्लॉय अपना नाम नहीं बताना चाहता। क्या हो अगर इसका एम्प्लॉय इसकी खुद बीवी ही हो, ये जोई मेकन, ऐसा भी हो सकता है। खैर यही था पूरे एपिसोड में। मिलते हैं तुमको अगले एपिसोड में। बाय।